नमो बुद्धाय, जय भीम। तर आम्ही आलेलो आहोत बोधगया इथे कालचक्र मैदानमध्ये। इथे खूप मोठ्या संख्येमध्ये भिक्खू आणि भिक्खुनी त्याचबरोबर उपासक उपासिका उपस्थित आहे आणि यांच्या भोजनाचा व्यवस्थासुद्धा इथे केलेली आहे। भिक्खूंसाठी वेगळी व्यवस्था आणि त्याचबरोबर उपासक उपासिकांसाठी भोजनाची वेगळी व्यवस्था केलेली आहे। तर आता आपल्यासोबत आहेत मध्य प्रदेश भिक्खू संघाचे अध्यक्ष भदंत सारीपुत्तजी आणि त्याचबरोबर आग्राचे भिक्खू आहेत आपल्याजवळ भदंत अलोकदीप। तर ह्यांच्यासोबत आता आपण थोडी धम्मचर्चा करूयात। नमो बुद्धाय, जय भीम। आज जो त्रिगुण पावन वैशाख पूर्णिमा जिस पावन पवित्र पूर्णिमा के अवसर पर बहुत सारे उपासक उपासिकाएं हर प्रांत से इस पावन पवित्र बोधगया भूमि पर जिस पावन पवित्र स्थल पर सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने, ऐसे पावन पवित्र भूमि को नतमस्तक होने माथा टेकने के लिए दूर दूर से लोग आए, जिसमें सभी श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं एवं भिक्खू भिक्खुनियाँ और सभी धर्म के लोग भी इस पावन पवित्र बुद्ध जयंती के अवसर पर उपस्थित हुए और इस बुद्ध जयंती का कार्यक्रम को शुभेच्छा देने के लिए बिहार प्रदेश के गवर्नर भी महाबोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध दर्शन करने महाबोधि टेम्पल में आए थे। और ये जो धम्म सागर विचार जो बुद्ध के दर्शन हेतु दूर दूर से लोग ट्रेन से बस से और जिनको कोई बाहर देश के प्लेन से जैसे भी जिन लोगों को जुड़ा वैसे लोग यहाँ पावन पवित्र बुद्ध के दर्शन को बुद्ध गया पहुँचे। और जिसमें थाईलैंड के संघ राजा भी सम्मिलित हुए और थाई भिक्षु भी बुद्ध जयंती के अवसर पर बाहर से आए। वियतनाम, कंबोडिया, म्यांमार, नेपाल, लंका, सभी बाहर देश के जहाँ बुद्ध के विचार बाहर देशों में पहुँचे, उन देशों के लोग श्रद्धावान अपने श्रद्धा को लेकर बोध गया महाबोधि वृक्ष के नीचे महाबोधि वृक्ष की वंदना करने, बुद्ध का दर्शन लेने, ध्यान करने और दान देने पहुँचे। जो बुद्ध का धम्म जो श्रद्धा से और दान से और शील से स्वाभिमान का जीवन जीने की ऊर्जा देता है और जिसमें जो धम्म विचार जो है कि एक सदाचरण का, शांति का, समता का, करुणा मैत्री का जीवन जीने की प्रेरणा देता है। और जो लोग अंधश्रद्धा से धम्म को भला समझते और मानते नहीं, अंधश्रद्धा से मानते नहीं, जानने का प्रयास नहीं करते कि बुद्ध कौन थे, कैसे हुए और बुद्ध का कहाँ जन्म हुआ और उनके कोई माता पिता थे या नहीं थे, और केवल बुद्ध को कोई ईश्वरवादी अवतार समझकर पूछते हैं, तर कोई परमात्मा या ऐसे अपने भाव व्यक्त करके पूजा वंदना करते। लेकिन बुद्ध जैसे अपने माता पिता है, वैसे सिद्धार्थ गौतम बोधिसत्व के भी माता पिता थे, जिनका जन्म नेपाल में लिम्बुनी में हुआ और जिनके जन्म के समय इतना बड़ा
प्रकृति का वातावरण प्रसन्न में ही हुआ था कि जिस वातावरण के प्रसन्नता के तरंगों से, प्रसन्नमय चित्त तरंगों के प्रभाव से सभी ऋषि मुनि देव, जो जिन्हें देव बोलते हैं, जो सदाचारी लोग हैं, कुशल पुण्यकर्मी लोग हैं, वो भी प्रसन्न होकर जो प्रकृति का वातावरण, प्रसन्नमय वातावरण को अनुभव करते हुए अनुमान लगा रहे थे कि जिनके दृष्टि से, जो असित मुनि के दृष्टि से दिखाई दिया कि इस भूतल पर कोई तो भी दिव्य महापुरुष ने जन्म लिया, और जिसके दर्शन के लिए वृद्ध ऋषि असित, वो भी बुद्ध के दर्शन के लिए कपिलवस्तु, है ना, कपिलवस्तु पहुँचे थे। ऐसे दिव्य महापुरुष का दर्शन लेने के लिए इतने बड़े तपस्वी असित मुनि और कई ऐसे लोग बुद्ध, और जब बुद्ध होने वाले थे, ये जब असित मुनि को पूर्व ही सूचना मिली उनके दूरदृष्टि से, है ना, उनके दिव्य ज्ञान से दूरदृष्टि से पूर्व ही सूचना हुई कि ये जब बुद्ध होगा, लेकिन उनका मन बुद्ध का, सिद्धार्थ का भविष्य देखकर चिंतित हुआ कि जब ये बुद्ध होगा उस समय मैं नहीं रहूँगा। और ये विचार करके, ये चिंतन मनन करके असित मुनि दुखी हुए, उनके आंखों में पानी आया और वो दुखी अपने मन को दुखी करके निराश हुए, उदास हुए। ये देखकर सुद्धोधन राजा ने पूछा, मुनिवर, मेरे पुत्र के ऊपर कोई संकट तो नहीं है? तब असित मुनि ने कहा, महाराज, मैं तुम्हारे पुत्र के लिए नहीं रो रहा हूँ, मैं अपने लिए रो रहा हूँ कि जो भविष्य में बुद्ध होगा, लेकिन उनका जो धम्म का संशोधन करेंगे, उस धम्म को मैं अनुसरण नहीं कर पाऊँगा। उस समय मैं वह वृद्ध अवस्था मुझे होने के वजह से मैं जीवित नहीं रहूँगा। इस विचार का चिंतन करके मैं दुखी हूँ। इस प्रकार का इतने बड़े महामुनि असित मुनि, वो भी रोए थे, दुखी हुए थे लेकिन लोग अनजान और उलझे हुए अंधश्रद्धा में पड़े हुए होने के वजह से बुद्ध के ज्ञान को, धम्म को समझते नहीं, जानते नहीं, पढ़ते नहीं, मानते नहीं, और अज्ञानता से धम्म के विचारों से दूर रहते हैं। और धम्म एक मनुष्य को जीवन जीने की कला सिखाता है, जिससे मनुष्य यदि धम्म को धारण करता है तो सभी दुखों से मुक्त हो सकता है। और मुक्ति का मार्ग का ही सिद्धार्थ गौतम ने संशोधन किया, मार्ग की खोज की, और मार्ग का खोज करने के बाद ही लोगों को उस बुद्ध होने पर उस मार्ग का उपदेश किया, जिस मार्ग से सभी लोग दुख से मुक्ति हो सकते। इसलिए ये जो पूर्णिमा है, वैशाख पूर्णिमा, इस पूर्णिमा के दिन ही सिद्धार्थ का जन्म भी हुआ, और इसी दिन सिद्धार्थ बुद्ध हुए। पूर्णतः अज्ञानता के अंधकार से मुक्त होकर ज्ञान रूपी प्रकाश को प्राप्त किया, ज्ञान को प्राप्त किया, और वही प्रकाश लोगों को उसी ज्ञान से प्रकाशित किया, और उसी प्रकाशित करने के वजह से उस धम्म के संपर्क में जो आए वो उन लोगों ने अपना मंगल साधा, अंधकार से वो मुक्त हुए, दुख से मुक्त हुए, परम सुख निर्वाण को प्राप्त हुए। और वही मार्ग हमारे सौभाग्य से, बाबा साहब की कृपा से, धम्म क्रांति बाबा साहब ने की, इस वजह से हमें त्रिरत्नों की शरण मिली। जिन त्रिरत्नों के शरण के मंगल पुनीत प्रभाव से आज हम सुख का जीवन जी रहे हैं, और वही सुख के वजह से हम आज एक दूसरे से सुख का भाव मैत्री भावना से व्यक्त करते हुए आज हम एक दूसरे से जुड़े हुए, इसी देश के नहीं तो पूरे विश्व के लोग हम एक दूसरे से बोधिष्ट लोग जुड़े हुए। इसलिए आज हम हमारा महाबोधि विहार मुक्त हो, यही हमारे सबके मन में आशा है, और यही अंधश्रद्धा से मुक्त हो विहार, महाबोधि विहार हो, जो मनुवादी विचारों में उलझा हुआ है, जो जिनका उनके ऊपर ताबा है, उससे मुक्त हो। यह हमारी सभी लोगों की बौद्ध भिक्खु भिक्खुनियों की आशा है।
और यही इसी पूर्णिमा के दिन जिस बुद्ध ने धम्म का प्रकाश जग संसार में फैलाया और सभी लोग अंधकार से मुक्त हुए, सभी लोग सुखी जीवन यापन करने लगे और दुख मुक्ति का उपदेश भिक्षु संघ प्रचार प्रसार करते हुए बुद्ध ने अपनी जो संपदा थी वो भिक्षुओं में वितरण कर दी और वही विचारों को भिक्षु संघ प्रचार प्रसार करते रहा और भिक्षु संघ के ही माध्यम से बाबा साहब ने भी बुद्ध का धम्म अंगीकार किया और वही धम्म आज हम उसी धम्म को मान रहे, उसी बुद्ध शासन का हम जीवन जी रहे। और इसी प्रकार भगवान बुद्ध ने इसी पूर्णिमा के दिन कुशीनगर में अपना अंतिम श्वास त्यागा, नश्वर देह का त्याग किया, जिसे महापरिनिर्वाण बोलते हैं। आज के इस पावन पवित्र त्रिगुण पूर्णिमा के अवसर पर मैं इतना ही बोलकर और हमारे इस कालचक्र मैदान में सभी उपासक उपासिका भिक्षु महासंघ की उपस्थिति में, भिक्षुनियों के संघ की उपस्थिति में भदंत आलोक दीप भंते जी थेरो इनके उपस्थिति में मैं सभी के प्रति अपना अंतर्मन त्रिरत्नों के शरण में नतमस्तक होते हुए सभी के प्रति मंगल मैत्री का भाव व्यक्त करता हूँ और संघ की शरण ग्रहण करके अपने विचारों को पूर्ण विराम देता हूँ। भवतु सब मंगलम। साधु। मैं भंते आलोकदीप माथेरा आगरा से हूँ और इस आंदोलन को 92 से चल रहा है ससाई जी के नेतृत्व में। इसमें नागपुर के ससाई जी अध्यक्ष थे, भंते ज्ञानेश्वरी संघनायक उत्तर प्रदेश के थे, भंते आनंद जी राष्ट्रीय महासचिव थे और हम लोग आंदोलन चला रहे हैं। कभी दिल्ली करते थे, कभी बोधगया आते थे, कभी पटना जाते थे। जब हम लोग पहली बार बोधगया में आए, चाह तो बेरिंग लगा दी गई, हमको पानी पीने को नहीं मिलता था, यहाँ पर दुकानें बंद थी। ये ससाई जी का आंदोलन चला, कभी दिल्ली कभी बोधगया, कभी दिल्ली कभी बोधगया। फिर धीरे धीरे हमारा कमेटी हाथ में आ गया, जिसमें प्रज्ञाशील मोमकिन साहब बने और भंते आनंद जी और ससाई जी उसके मेंबर बने। फिर 6 साल बाद कमेटी ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद 20 साल तक केवल आलोकदीप ही यहाँ रहे। ये लोग यहाँ से भाग गए। 20 साल तक आलोकदीप भंते यहाँ रहे और किसी मॉनेस्ट्री में हमको पानी को नहीं बुलाते थे, खाने को नहीं बुलाते थे, बोलता नहीं था। उसके बाद धर्म प्रकाश भारती आगरा गए 2007 में, तब यहाँ ज़मीन खरीदा और ज़मीन खरीदने के बाद हमने उसके नाम रखा डॉक्टर अम्बेडकर बुद्ध विहार। तो लोगों ने कि भंते तुम लोग भूखे मर जाओगे, यहाँ को बाबा साहब को मानने वाला कोई है नहीं। हमने मैं बेशक भूखा मर जाऊँ, लेकिन हम बाबा साहब सिपाही हैं, बाबा साहब के नाम से ही बुद्ध विहार रहेगा। उसी समय एक महाराष्ट्र से उपासक आते हैं, उन्हें कि भंते जी हम बुद्ध विहार देखना चाहते हैं। हमारा बुद्ध विहार देखकर बहुत खुश हुए। कोई व्यवस्था नहीं, टूटी फूटी व्यवस्था थी। उन्हें 5 किलो चावल दिया, 2 किलो आलू दिए, आटा दिया, 1 किलो तेल दिया। उसी समय से हमारा लंगर चालू चल गया और 2000 से आज तक वहाँ पर है। हमारे पास सर्दियों में थे 50-100 भंते वहाँ रहते हैं। अभी मैं थाईलैंड गया था, वहाँ भी बाबा साहब की मूर्ति का उद्घाटन करने के लिए गया था। 14 अप्रैल को मैं थाईलैंड में ही था। तो ये बाबा साहब प्रयास है, पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में बाबा साहब का प्रचार हो रहा है। तो इसलिए विदेशों में बड़ी चर्चा होती है, थाईलैंड में, श्रीलंका में, बर्मा में, अमेरिका में। लोग मालूम नहीं पड़ता है, उन्हें मालूम जय भीम वाले और नागपुर वाले ही प्रचार कर रहे हैं। हमको तो नागपुर के लोग नाम जानते थे। मैंने कभी आगरा ताजमहल है तो वो सोचा अच्छा ताजमहल आगरा में है, इस तरीके से। तो ये बात नहीं, नागपुर के उपासक हैं, मध्य प्रदेश के हैं, सभी उपासक लोग भंते को खाना खिलाते, पानी पिलाते। अभी बुद्धगया मेरे हाथ में नहीं आया है, लेकिन ये आपका ये परसम है। आज कम से कम इतना बड़ा टेंट बना है। ये टेंट है, उधर टेंट है, खाने की व्यवस्था बड़ी बनी है। सरकार भी झुकने लगी है। ये आपकी सब ताकत है और एक दिन बुद्धगया जरूर मुक्त होगा, आपके हाथ में आएगा। इसे जय भीम न होता है।
ठीक है